आगे देखिए देसी फीड में विजय विक्रम सिंह का लाइव इंटरव्यू। किसी ने बताया कि आवाज़ अच्छी है, मैंने कहा नहीं मुझे गाना नहीं आता। तब पता चला कि गाने के अलावा भी आवाज़ के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स को एक ज़माने में HBO ने पहले 3 सीज़न हिंदी में डब किए थे। उसमें मैंने सर डेवॉस का कैरेक्टर को डब किया था हिंदी में। आज इंडियन आइडल में होगा बप्पी लहरी स्पेशल, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे बप्पी दा के 50 सालों का सफर। आगे देखिए द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर आर शरद केलकर। हमारे साथ मौजूद है विजय विक्रम सिंह, जो कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। उनकी शुरुआत हुई थी 2007 में, आज हो चुके हैं 2019, जो अब तक वो लेजेंड बन चुके हैं। और हम बता दें, ये आपको बिग बॉस की आवाज़, यही है वो इंसान। आइए तो अच्छा, कुछ करेक्शन मैं कर देता हूँ। कुछ करेक्शंस, 2-3 करेक्शन हैं। पहला करेक्शन तो ये कि 2009 में शुरुआत हुई। दूसरा करेक्शन ये है कि लेजेंड तो मत बनाओ, लेजेंड बनने के बाद तो रिटायर हो जाता है आदमी, तो अभी रिटायरमेंट का मेरा कोई इरादा नहीं है। तीसरी बात ये है कि बिग बॉस की आवाज़ नहीं, नरेटर्स वॉइस ऑफ बिग बॉस, फ़र्क है दोनों में। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि एक तो शो में आवाज़ है जो बिग बॉस की आवाज़ है, बिग बॉस चाहते हैं। एक और आवाज़ है जो ऑडियंस से बात करती है, वो मैं हूँ। क्या टाइम हुआ है, टास्क में क्या हो रहा है, आगे देखिए, कल देखिए, या शो के अंत में एक फिलॉसफी बताते हैं, वो मेरी आवाज़ है। मैं नरेटर्स वॉइस हूँ। 10 साल से जुड़ा हूँ शो से, 10वां सीज़न है। इसके अलावा तकरीबन 250 और रियलिटी शोज़ कर चुका हूँ और 150 से ज़्यादा ब्रांड कमर्शियल्स कर चुका हूँ और अब एक्टिंग भी कर रहा हूँ। फैमिली मैन मेरा पहला शो था अमेज़ॉन पे, मनोज वाजपेयी के साथ। दूसरा सीज़न भी शूट कर रहे हैं उसका। उसके अलावा 2 और वेब सीरीज़ हैं जो रिलीज़ हैं इसी साल, और एक फ़िल्म है जो अगस्त में आ रही है। बहुत कुछ। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? सफ़र की शुरुआत बॉम्बे से ही हुई थी। मैं बॉम्बे आया था, मैं नौकरी कर रहा था। मैंने MBA किया हुआ इंटरनेशनल बिजनेस में, नौकरी करते हुए बॉम्बे आया। और यहाँ पर आने के बाद किसी ने बताया कि आवाज़ अच्छी है, मैंने कहा नहीं मुझे गाना नहीं आता। तब पता चला कि गाने के अलावा भी आवाज़ के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तब मेरे ज्ञान चक्षु खुले और फिर वॉइस ओवर के बारे में पढ़ा, समझा, और 3 साल अपने को तैयारी में लगाए। मैंने 3 साल अपने जीवन के इसकी तैयारी के लिए दिए, जहाँ पर मैं एक रेडियो स्टेशन में नौकरी करने लगा, सेल्स में नौकरी करी, ताकि समझ पाऊँ कि आवाज़ की बारीकियाँ क्या होती हैं। 2009 में पहला वॉइस ओवर मैंने किया डांस इंडिया डांस सीज़न 1 के लिए, और तब से फिर कर रहा हूँ। 2010 में बिग बॉस मिल गया नरेटर्स वॉइस, तो बस चल पड़ी गाड़ी। एंड ये बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको कैसा फील होता है कि बिग बॉस में एज अ वॉइस आप काम कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं इस शो से जुड़ा हूँ। इस शो ने, मैं जो कुछ भी हूँ आज, जितना भी मुझे नाम मिला है या जितना भी काम भी मिला है, उसका बहुत बड़ा श्रेय शो को जाता है। और आपको मैं बताऊं कि ना केवल वॉइस ओवर्स के क्षेत्र में बल्कि एक्टिंग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बिग बॉस को ही। इसी शो की वजह से जो पहचान मिली इस शो में, उसकी वजह से जो नाम मिला, उसकी वजह से कई लोगों से मिला, जहाँ से ये एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ। और इसी शो की वजह से मैं जब पहली बार सेट पे भी गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार सेट में एक नया एक्टर। पहली बार जब आप सेट पे आते हो तो आप एक नए एक्टर हो, तो आपको उसी तरह ट्रीट किया जाता है। पर मुझे तो ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि मैं कोई बहुत सीजन्ड इंसान हूँ। जब मनोज वाजपेयी मुझे पहली बार सेट पे मिले तो उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे कि वो मुझे बरसों से जानते हो। उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इस शो को जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब तो ये बिग बॉस सीज़न जब स्टार्ट होता है, आप पूरा टाइम घर में ही रहते हैं या घर बाहर जाने मिलता है आपको? नहीं, घर पे नहीं रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं नरेटर्स वॉइस हूँ। एडिट पे मेरे आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं 8-10 घंटे रहता हूँ एडिट पे, और फिर बाकी अब क्योंकि बॉम्बे में हो रहा है शो, तो बाकी काम भी आप कर सकते हैं आराम से। जैसे फैमिली मैन सीज़न 2 की शूट चालू है इस समय, तो अभी तक मैं 10 दिन का शूट कर चुका हूँ, और वो इसी दौरान हुआ जबकि ये सीज़न बिग बॉस का सीज़न 13 चालू था। तो इसीलिए मैं कर पाया, क्योंकि पैरेलली वो मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरा काम एडिट पे ज़्यादा रहता है। एंड आपने बिग बॉस के साथ इंडियन आइडल भी किया है, बहुत सारी मूवीज़ में भी डब किए हैं,
तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आप? मैं जैसे मैंने बताया 250 से ज़्यादा रियलिटी शोज़, तो जितने भी आप बड़े रियलिटी शोज़ सोच सकते हैं, चाहे वो डांस इंडिया डांस हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, मास्टर शेफ़ के कई सीजन्स किए, इस साल का नहीं कर रहा हूँ। सुपर डांसर हो गया, सारेगामापा के कई सीजन्स, तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ में मैंने अपनी आवाज़ें दी हैं और अभी भी दे रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे भी देता रहूँगा। फ़िल्म की डबिंग जो है अब बहुत कम कर दी है, वॉइस ओवर का काम बहुत ज़्यादा हो गया, एडवर्टाइजिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी गाहिर बिगाही करता रहता हूँ क्योंकि उससे अपनी एक्टिंग को निखारने का मौका मिलता है। आखिरी जो मैंने फ़िल्म की थी वो एनिमेशन की थी, होटल ट्रांसिल्वेनिया करके, उसमें स्टैन द फिश का किरदार निभाया था। और मैं बता दूं कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स को एक ज़माने में HBO ने पहले 3 सीज़न हिंदी में डब किए थे, उसमें मैंने सर डेवॉस का कैरेक्टर को डब किया था हिंदी में, तो वो एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट था मेरे लिए। एंड फैमिली मैन 2 आने वाला है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस सीज़न में क्या ट्विस्ट आने वाला है, व्यूअर्स को क्या नया देखने मिलेगा? नया तो ये देखने को मिलेगा कि मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ, फील्ड पे आया हूँ। नया ये है कि बड़े कमाल के कलाकार हैं इस शो में इस बार, क्योंकि सीज़न 2 है तो पहले सीज़न से डबल एक्शन है, डबल सस्पेंस है, डबल थ्रिल है, तो बहुत ही मज़ेदार है ये सीज़न। और मनोज जी हैं, सबसे बड़ा जो देखने का कारण है वो ये है कि मनोज जी हैं, मनोज वाजपेयी साहब हैं, और वो जहाँ होते हैं कमाल ही होता है। एंड लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि आपके एक झलक दिखा दीजिए, जो आवाज़ की दुनिया दीवानी है उसका एक झलक दे दीजिए। तो जैसे अलग अलग शोज़ में मैं अगर मुझे इंडियन आइडल में अगर करना है, आज इंडियन आइडल में होगा बप्पी लहरी स्पेशल, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे बप्पी दा के 50 सालों का सफ़र। या फिर बिग बॉस में अगर कहते हैं तो आगे देखिए, या अगर अवार्ड शोज़ में जैसे हम करते हैं, द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर आर शरद केलकर। तो इस तरह से अलग अलग आवाज़ों को